इसका ज़मीन जो अपना ज़मीन नहीं है, सामुदायिक भवन की ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर सामुदायिक भवन या विद्यालय ज़मीन हो, दोनों तो ज़मीन है पब्लिक का, लेकिन यहाँ पे स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है। बस इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। सरकार से बहुत बार मांग की हम लोग, बहुत बार गए, वीडियो के पास गए, सीओ के पास गए, सीओ वीडियो को टाल देता है, वीडियो सीओ को टाल देता है, वो कहता है उसका मामला है, वो कहता है उसका मामला, हम लोग को बीच में बेवकूफ़ बना दे रहा है। डीएम के पास गए, 4 बार गए, 5 बार गए, सब वहाँ से खाली बस हो जाएगा। हम लोग मुख्यमंत्री के पास आवेदन भी किए, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई मतलब पूरा गाँव कह रहा है कि वोट में नहीं देगा। वोट देगा है, किसको देगा वोट? किस आखिर हम लोग वोट क्यों देंगे? हम अपना बच्चा को जब पढ़ा नहीं सकते हैं, आखिर जो नेता वोट मांगने आएगा वो नेता कैसे मांगेगा? कभी ना कभी तो पढ़ा होगा ना, पढ़ाई किया हुआ तो कहाँ पढ़ा होगा? स्कूल में ना पढ़ा होगा। अपना दर्द फिर कम से कम देखता ना कि स्कूल में पढ़ रहा है, वो चाहता है कि हमें नेता बना रहे हैं, हमारा बेटा नेता बने, हमारा पोता नेता बने, हमारा पुथू नेता बने। इसलिए किसी को पढ़ने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो विद्यालय नहीं बनवा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? वही बात कर रहे हैं। अब खुद जानिए, वो पढ़ना नहीं देना चाह रहा है किसी को। वो जान रहा है कि हमारा परिवार नेता बनता रहे, हम नेता बने हैं, हमारा बेटा नेता बनेगा, हमारा पुतोह नेता बनेगा, हमारा मेहर नेता बनेगा, हमारा पोता नेता बनेगा, पारिवारिक नेता। इससे अच्छा तो हम लोग जो गुलाम थे ना, उस समय का गुलामी था। उस समय राजा अंग्रेज जो जब लोग जो था, तुरंत बुलाता था, तुरंत डिसीजन देता था, चाहे मारता था, चाहे फांसी पे चढ़ाता था, चाहे कुछ करता था। लेकिन उस समय क्या था? लेकिन आप अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं। कौन कर रहा है? मांझी जी कहाँ कह रहा है? मांझी जी कह रहा है, उसको लूर है इतना, उसको बुझाता तो यहाँ स्कूल नहीं था। 2 बार उसको यही कहा तो वही पर लोभन दे के तो जीत गया है। अभी वो चुनाव में आवे ना, अभी उसको चुनाव में वो आवे, चाहे उसका प्रतिनिधि आवे, उसका उल्टा पाँव नहीं ना फलेगा तो कहिएगा भगा दीजिएगा उसको। यहाँ का गांव का महिला का बात कर लीजिए, यहाँ का लोकल आदमी को देखिए, हमको हमरा से पर्सनल बात कर लीजिए। उनको हिम्मत है तो हमसे पर्सनल बात कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री रहे चाहे राज्य मंत्री रहे, हमसे बात करिए ना शिक्षा के विषय पर। हमको उनको पास हम वादा करते हैं, उनका मेरा सवाल का उनके पास जवाब नहीं रहेगा, चाहे कोई नेता हो चाहे मंत्री हो। हमारा विद्यालय में, गांव में विद्यालय नहीं रहेगा जी। हमारा गांव का पूरा बच्चा का अधिकार जाएगा, अंधकार में जीवन जा रहा है। काहे आखिर कोई माँ बाप अपना बच्चा को जन्म किस लिए देता है? ताकि हमारा बच्चा पढ़े। बताइए, आज नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा कर रहे हैं क्या? जब हमारा गांव का दुर्गति यात्रा, उनका प्रगति यात्रा। हमारा गांव का दुर्गति यात्रा कहले प्रगति यात्रा है, उनका कोई प्रगति यात्रा नहीं है। जब हम खुद जब घर में हमारा गांव ठीक नहीं है तो कैसे प्रगति यात्रा उनको मानेंगे? वो खाली समझ जाइए कि हवा है खाली प्रगति यात्रा, झूठ मूठ का प्रगति यात्रा, उनका कोई फायदा नहीं है। चुनाव सामने आ गया, चुनाव सामने आ गया। प्रगति यात्रा नहीं है, जैसे चिकनी चुपड़ी बातों नहीं करेंगे। कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना जनता से मिलने के लिए। प्रगति यात्रा के दौरान हमसे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, तभी ना वो अपना चिकना चुपड़ा बात करेंगे। हमारा सरकार बनाइए, हमारा ये बनाइए, हमारा प्रतिनिधि को वोट दीजिए, हम ये करवेंगे वो करेंगे। आखिर बोले किसी न किसी बहाने से चिकना चुपड़ा बात करेंगे, लोगों पर लोभन देंगे तभी ना वोट देगा। लेकिन ये फाइनल हो गया है, हमारा गाँव का लोग, हमारा गाँव का महिला, हमारा गाँव का पुरुष बुजुर्ग सब ने ठान लिया कि जब तक हमारा गाँव में विद्यालय नहीं तो वोट नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? प्रगति यात्रा से गर्म जी, गर्म होने का यही सवाल है। प्रगति यात्रा चल रहे हैं किए हुए, बड़ी बड़ी घोषणाएं किए हुए चल रहे हैं, सामने चुनाव है। नीतीश के मतलब बिहार का विकास, शिक्षा का मतलब नीतीश कुमार, बिजली के मतलब नीतीश कुमार, रोड के मतलब नीतीश कुमार। आप कैसे कह रहे हैं कि नीतीश जी विकास नहीं किया? लेकिन मेरे विद्यालय को आके क्यों नहीं देखते हैं? मैं तो अपना देखूंगा ना, मैं अपना गांव का नहीं देखूंगा। पहले दुनिया में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हुए चल रहे हैं। हमको तो हवाई का सपना दिखा रहे हैं, हवाई जहाज पर चढ़ा रहे हैं। इस गांव को हवाई जहाज पर चढ़ा रहे हैं, जबकि 5 रुपया टोटो पर चढ़ने का पैसा नहीं है हम लोग के पास में। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कैसे जाएगा मेरा बच्चा? कोई इसका जवाब है उसके पास? जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के लिए व्यवस्था नहीं मेरे पास है किए हैं, तो बड़े बड़े करने चलना अपने घर में रख ले।